आपका टॉपिक चल रहा है पैसिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस में हमने आपको एक्टिव और पैसिव के बारे में बताया था कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाए तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं, क्रिया द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाए तो उसे पैसिव वॉइस। फिर इसके बाद हमने इसके कुछ नियम बताए थे आपको। नियम नंबर 1 क्या बताया था? ये बताया था कि पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। फिर इसके बाद हमने आपको अगला नियम बताया था पैसिव वॉइस में हमेशा कौन सी फॉर्म प्रयोग होती है? पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग होती है। कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म लगती है। फिर इसके बाद हमने आपको अगला नियम बताया था कि नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाते हैं। ये आपको बताया था। ये सामान्य नियम चल रहे हैं, सामान्य नियम के नियम है। ठीक है, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं जो आपको आगे बता देंगे। आगे अगला नियम बताया था कि पैसिव वॉइस 12 टेंसेस में से कुल 8 टेंसेस की बनती है। कितने की बनती है? 8 टेंसेस की बनती है। चार की पैसिव वॉइस 4 टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। ये आपको हमने बता दिया था। ठीक है, अब इसमें हमने आगे आपको बताया था कि टेंस परिवर्तन, सबसे पहला इसका नियम हमने आपको बताया था टेंस परिवर्तन। आखिर टेंस परिवर्तन कैसे होता है इसकी हम आपको एक टेबल बनवा रहे थे। क्या बनवा रहे थे? एक टेबल बनवा रहे थे। तो आपको ये नियम तो समझ में आया होगा, आया है ना? तो आगे हम अगला और भी देखते हैं, आगे क्या देखना है हमें। तो ये इतना समझ में आ गया था। ठीक है, अब पैसिव वॉइस की टेबल बना के देखते हैं। टेबल में क्या करना है आपको आगे। नेक्स्ट पेज ले ले, क्योंकि वो पुराना भी वापस आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको। टेबल में सबसे पहले हमने आपको एक लाइन खिंचवाई थी। लाइन नहीं खींचना है तो आप सीधे सीधे इस तरह से लिख सकते हैं कि एक साइड आप लिख सकते हैं एक्टिव वॉइस और एक साइड लिखते हैं पैसिव वॉइस। ठीक है, इस टेबल में आपको करना क्या है, इस टेबल में लिखना क्या है कि आपको एक तरफ क्या लिखा होगा एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में जिस टेंस की बनती है, मान लेते हैं कि यहाँ पे क्रिया काय के लिखी है, प्रेजेंट टेंस की लिखी है। अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या एस लगा मिल जाए तो इसको काय में चेंज कर देंगे। आप चेंज कर देंगे पैसिव वॉइस बनाते समय चेंज करेंगे, काय में चेंज कर देंगे, इसको कर देंगे इज, एम, आर, वाज, वो सॉरी इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। काय में पैसिव वॉइस में क्या लग जाती है? प्लस वर्ब की थर्ड। ठीक है, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना देंगे। कपिल बात मत करो, चुपचाप इसको समझो। फिर इसके बाद अगला है, इसमें अगर आपको डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए तो इसका काय में बदलाव कर देते हैं। इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये बदलाव कर देते हैं। फिर इसके बाद आपका कौन सा टेंस आता है? अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट में लेके चलें तो आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म।
अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाए तो आप क्या करेंगे, वाज, वेयर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आप लगा देंगे। ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट में डिड लगा होता है, अगर डिड मिल जाए और नॉट मिल जाए और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए तो आप इसको क्या बदल देंगे, आप इसको बदल देंगे वाज, वेयर प्लस वर्ब की नॉट लगा देना, यहां क्या लगा देना है, नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये चीज आपको समझा दी। ठीक है, इतनी समझ में आई। अब पास्ट इंडेफिनिट के बाद हम किसको ले रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर आपको एज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिल जाए तो आप क्या करेंगे, इसको बदल देंगे एज, एम, आर प्लस बीइंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। इसके बाद आपका अगला टेंस कौन सा है, अगला टेंस अगर हम ले लें वाज वेयर को, वाज वेयर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस मिलता है तो आप क्या बदल देंगे, वाज वेयर प्लस बीइंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसमें बदलाव हो जाएगा। अब परफेक्ट में बात करते हैं। अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट लेना पड़ा तो हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर ये मिलता है तो हम क्या कर देंगे, हैज हैव की जगह हैज हैव, हैज हैव की जगह क्या करना है, हैज हैव रहेगा प्लस, अब इसमें क्या लगा देंगे, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा सब में क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आ रही है। अब हम पास्ट परफेक्ट को ले लें। पास्ट परफेक्ट में क्या है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो अब इसको हम क्या बदल देंगे, हैड प्लस बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपकी इसमें बदलाव हो गया। ठीक है। अब इसके बाद देखो हमें लेना है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या आता है, विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप क्या करेंगे, सबसे पहले विल या शैल प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना समझ में आया, कर लेंगे ना, कोई दिक्कत। अब इसके बाद एक और टेंस रह गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की नहीं बनती, बनती फ्यूचर परफेक्ट की है। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, विल या शैल होता है, क्या होता है, विल या शैल प्लस हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये लगा होता है। आप जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इस क्रिया को कैसे बदल देंगे, विल या शैल को विल शैल में प्लस हैव के साथ हैव रहेगा, प्लस इसमें क्या जुड़ जाएगा, बीन लग जाएगा और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। इस तरह से आप 8 टेंस के पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अगर आपको जरूरत पड़े तो देखो इसमें क्या होता है, और ऐड करके देखते हैं कि अगर कभी भी आपको मॉडल वर्ब मिल जाए, क्या मिल जाए, मॉडल वर्ब, अगर मॉडल वर्ब मिल जाए तो मॉडल वर्ब को क्या बदल देते हैं, मॉडल वर्ब प्लस वर्ब बी, क्या लगाना है इसमें, बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या लगा देंगे, अब थर्ड फॉर्म। अब सवाल ये होता है कि आखिर मॉडल वर्ब है क्या, क्या है मॉडल वर्ब। ठीक है, तो मॉडल वर्ब क्या होती हैं, आप मॉडल वर्ब के बारे में सुनिए, कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, शैल, शुड, विल, वुड, ठीक है,
मस्ट, नीड, देयर, ये सब क्या है? मॉडल वर्ब होती है। ये सब क्या होती हैं? मॉडल वर्ब। तो अगर ये मिलती हैं तो आपको क्या लगाना है? इनके स्थान पे डी लगाना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के वाक्य को बना देना है। ठीक है, ये क्रियाओं परिवर्तन था। अब हम जैसे अब एक आध वाक्य लेके देखते हैं, एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि हमने टेंस की क्रिया तो बनाई, टेंस की टेबल तो बनाई है, मगर हम बनाएंगे कैसे? जैसे हमने एग्जाम्पल लेते हैं, पहला टेंस लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, इसका लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जैसे हमने लिखा ही रीड ए बुक, बहुत छोटा सा वाक्य लिया। अब सोचिए, सबसे पहला काम हमें क्या करना है? कर्ता को आपस में बदल देना। तो क्या कर देंगे? ए बुक। क्या कर देंगे? ए बुक। इस कर्ता को हम कहाँ ले आए? आगे ले आए। ठीक है, ए बुक लाए। अब ए बुक के बाद हमें क्या लगाना? रीड्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें टेबल में अभी बनाई, टेबल में दिखा दें हम आपको। टेबल में देखो, प्रीवियस टेबल में हमने क्या लगाया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस, किसको में बदलेंगे? एज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ गए? तो हम क्या करेंगे? ए बुक। अब क्या लगा देंगे? ए बुक, एक वचन है तो क्या लगा दिया हमने? एज। अब रीड की थर्ड फॉर्म रीड होती है, तो रीड। अब नए ऑब्जेक्ट के पहले हमें क्या लगाना है? नियम के अनुसार बाई लगाना है। नियम हमने जो लिख रखा है, बाई। समझ में आया? इतना करना है। ठीक है, ये अब ये और समझ लो, पर्सन कैसे बदल जाता है? पर्सन, अगर आपको आई मिल रहा है तो आप मी कर देंगे, आपको ही मिल रहा है तो हेम कर देंगे, अगर सी मिल रहा है तो हर कर देंगे, अगर आपको यू मिल रहा है तो यू की जगह क्या रहेगा? यू रहेगा। अगर आपको दे मिल रहा है तो आप क्या कर देंगे? दैम कर देंगे। ठीक है, वी मिल रहा है तो आप क्या कर देंगे? आप कर देंगे। ये अलग लॉजिक होता है इनका बदलने का। समझ गए? अब अगला एग्जाम्पल देखेंगे। ये पहला था, ये पहला एग्जाम्पल था। अब दूसरा देखो, दूसरे में अगर हमने दे दिया पास्ट इंडेफिनिट का ले लेते हैं, ही रोट ए लेटर। क्या ले लिया? ही रोट ए लेटर। ठीक है, तो क्या कर देंगे? ए लेटर। अब रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब सेकंड फॉर्म में देखो, प्रीवियस में क्या लिखवाई हमने टेबल में? सेकंड फॉर्म के सामने वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम क्या लिख देंगे? ए लेटर वाज रिटन बाय हिम। इतनी बात समझ में आई? नहीं आई समझ में? आ गई समझ में? अब आगे देखते हैं, अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। अब हम एक ले लेते हैं कॉन्टिन्यूअस का। किसका ले लें? कॉन्टिन्यूअस का। जैसे हमने ले लिया आई एम रीडिंग ए न्यूज़पेपर। इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को लेना। ऑब्जेक्ट क्या है? ए न्यूज पेपर। अब ये देखो, प्रेजेंट कौन सा वाक्य है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगाते हैं? एज एम आर की जगह एज एम आर, तो एज लगा दिया। फिर क्या लगाते हैं? बीइंग। फार्मूले के अनुसार हमने क्या लगा दिया? बीइंग। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड की क्या हो जाएगी? रीड। और बाई मी क्या हो जाएगी? बाई मी, बाई मी। ठीक है, अगला एग्जाम्पल